हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की इस वीडियो में हम वितर्कता नियम, जो कि कक्षा 8 में ज़्यादातर पूछा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल्स। अगर हम देखें, आप भाषा में मत जाइए, इसे सॉल्व करने का तरीका सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर एक सवाल सीख गए तो आप और भी सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ हम इस सवाल को देखते हैं। इन दोनों सवाल को हमें जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है जो कि भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 7/5 और 7/5 एक जैसी संख्या लग रही है। तो यही वितर्कता नियम है कि इस 7/5 को अलग निकाल लिया जाता है यहाँ बाहर। 7/5 इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब जो बची संख्या है 3/12 और 5/12, ये 7/5 तो कॉमन आ गया। तो यहाँ चूंकि ये गुणा होता है, गुणा कर रहे हैं इसलिए, और बीच में इसको जोड़ना है तो बीच में अपन जोड़ ही रखेंगे। अब 7/5 और 7/5 अलग हो गया, तो हम यहाँ बची हुई संख्या 3/12 माइनस 3/12 और प्लस 5/12 को अलग निकाल लेंगे। इन दोनों को हमने अलग निकाल लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 7/5 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा। अब चूंकि यहाँ हम भिन्न के जोड़ने वाले नियम में वीडियो बना चुके हैं, भिन्न को किस तरीके से जोड़ा जाता है, एलसीएम लेकर जोड़ा जाता है। तो अगर हम 12 और 12 का एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा। 12 और 12 का एलसीएम लें तो 12 से कट जाएगी, तो एलसीएम 12 ही आएगा। तो यहाँ 12 एलसीएम आ गया। अब भिन्न को जोड़ने के नियम की वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे -3 और प्लस का 5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 7/5 अपना ज्यों का त्यों। देखिए 5 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 12। अब हमें इसका गुणा करना है। अब हमें इनका गुणा करना है तो गुणा क्या होगा, 7 दूनी 14 और 12 पंचे 60। 7 दूनी 14 और 12 पंचे 60। अगर हम इसको और अब 2 से विभाजित करें तो 2 से 2 सत्ते 14 और 30 दूनी 60। 2 सत्ते 14 और 30 दूनी 60। तो यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा 7/30 और 7/30 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक और सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए लेकर देखते हैं। सेकेंड देखिए, यहाँ 9/16 और 9/16 दोनों एक ही संख्या हैं, तो इसको हम बाहर ले लेंगे 9/16 को। ठीक है, फिर यहाँ गुणा है तो गुणा, कॉमन इसमें से कॉमन 9/16 ले लिए तो अपने पास क्या बचा, 4/12। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, इसके रूल्स होते हैं, वो भी हम आपके लिए बना देंगे। और ये हमेशा 3/9 बच गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9/16 गुणे 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 9 का, अगर 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। अब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, तो 4 × 12 और 12 × 36। अगर इनका गुणा करें हम तीनों संख्याओं का, 4 × 12 12 × 12 × 36, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। तो हमने 36 एलसीएम निकाल दिया। अब चूंकि हम इसको सॉल्व करने का नियम जानते हैं, तो 12 × 36 3 बार गया तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4 × 12 12 आ जाएगा। 9 चौको 36, 4 बार गया तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4 × 12। अब 9/16 ज्यों का त्यों रख देंगे, अपन गुणा करेंगे। 12 और 12 0 हो जाएगा, 12 में से 12 गया तो 0 कुछ नहीं बचेगा, बटा 36। ठीक है, तो जब हम 9 का गुणा 0 में करेंगे तो 9 × 0 यानी 0, किसी संख्या में 0 को गुणा होता है 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 16 × 36। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी संख्या में हम 0 में मान लीजिए किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हम आंसर 0 ही आएगा। आप ऐसे समझिए, अगर हम 5 में 0 को भाग दें तो 0 × 5 = 0, 0 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा, ये कन्फर्म है। तो हमने 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व करना सीखा। तो ये वितर्कता नियम है, आप इसे समझिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।